जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो नदी तंत्र के ऊपर विवाद चल रहे थे, नदियों के ऊपर विवाद चल रहे थे, इंटरस्टेट विवाद चल रहे थे, उन पे हमने बात की थी। और इस वीडियो में आपके लिए गंगा नदी लेके आया हूँ। गंगा नदी के ऊपर जितने भी शहर बसे हैं उनके बारे में बताऊँगा और कौन कौन सी नदियाँ गंगा नदी के में आकर मिलती हैं उनके बारे में, और गंगा नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका अंत कहाँ पे होता है। गंगा नदी को एक पूरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों मैं आपको। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, गंगा नदी गोमुख हिमानी नामक एक जगह से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दोस्तों भागीरथी। गोमुख हिमानी नामक एक पर्वत से भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों, भागीरथी नदी। और दूसरी तरफ है दोस्तों बद्रीनाथ। आप सभी ने नाम सुना होगा बद्रीनाथ का, तो गोमुख हिमानी का तो चलो नहीं सुना होगा, लेकिन जो दोस्तों बद्रीनाथ है उसका नाम आप सबने सुना होगा। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है दोस्तों। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। और जो गोमुख हिमानी है, गंगोत्री भी बोला जाता है इसे, गंगोत्री नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों। और ये दोनों जहाँ आके मिलती है ना, उसे देवप्रयाग बोला जाता है। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आके मिलती हैं दोस्तों, और देवप्रयाग ये जगह है। इनसे पहले इन दोनों का अलग अलग नाम होता है दोनों नदियों का दोस्तों। गोमुख हिमानी से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी, और जो नदी बद्रीनाथ से निकलती है उसका नाम है दोस्तों अलकनंदा। और ये दोनों जो आते हैं, शहर आते हैं, एक ये भागीरथी जो नदी आती है और बद्रीनाथ के अंदर से अलकनंदा जो नदी आती है, ये दोनों के दोनों उत्तराखंड के अंदर में है, उत्तराखंड में है। और ये दोनों जिस स्थान पे मिलती हैं, ये दोनों नदियाँ आके जिस स्थान पे मिलती हैं दोनों की दोनों नदियाँ, उसे देवप्रयाग बोला जाता है दोस्तों। ये रहा देवप्रयाग, इस सेंटर को देवप्रयाग बोला जाता है। तो इधर भागीरथी और इधर अलकनंदा दोनों नदियां इस स्थान पे आके मिलती हैं, और जिस स्थान पे आके मिलती हैं उसे तो देवप्रयाग बोला जाता है। और इसके बाद ही गंगा स्टार्ट होती है, इस पॉइंट के बाद ही गंगा नदी का आरंभ होता है दोस्तों। ये यहाँ पे गंगा नदी का आरंभ होता है देवप्रयाग से। लेकिन इससे पहले गोमुख हिमानी गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, लेकिन बद्रीनाथ से जो अलकनंदा नदी निकलती है ना दोस्तों, उसके अंदर 4 अन्य नदियां भी आके मिलती हैं। पहली नदी जो है दोस्तों वो है विष्णु गंगा। जो विष्णु गंगा ये रही, ये विष्णु गंगा है। ये पहली नदी विष्णु गंगा आके मिलती है, और जिस स्थान पे ये मिलती है विष्णु गंगा, वो स्थान ये है दोस्तों, और उसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है। जिस स्थान पे ये विष्णु गंगा आके मिलती है ना, उसे विष्णु प्रयाग बोला जाता है दोस्तों। और दूसरी नदी है दोस्तों पिंदौर नदी है दूसरी नदी। जो दूसरी नदी बद्रीनाथ के अंदर मिलती है उसे कर्णप्रयाग बोला, जिस स्थान पे मिलती है दोस्तों उसे कर्णप्रयाग बोला जाता है। इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग है। और पिंदौर नदी अलकनंदा के अंदर दूसरी नदी है जो मिलती है। जो तीसरी नदी है दोस्तों वो है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी तीसरी नदी है जो बद्रीनाथ से निकली हुई अलकनंदा के अंदर मिलती है, और जिस स्थान पे मिलती है उसे रुद्रप्रयाग बोला जाता है दोस्तों, रुद्रप्रयाग। उसके बाद नंदक है चौथी नदी जो अलकनंदा के अंदर मिलती है, अलकनंदा नदी के अंदर मिलती है, वो है नंदक चौथी नदी है। और जिस स्थान पे मिलती है दोस्तों उसे नंदप्रयाग बोला जाता है। और ये चारों नदियां जिस जगह पे हैं वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंदर ये चारों नदियां आती हैं, जो गोमुख हिमानी गंगोत्री और बद्रीनाथ दोनों उत्तराखंड में आते हैं दोस्तों। इसके बाद जहाँ से दूसरा शहर जो आता है, इसके बाद हरिद्वार शहर आता है दोस्तों यहाँ पे। ये गाजीपुर थोड़ा नीचे है, ये जो मैंने बिंदु लगा रखा है उसके ऊपर है हरिद्वार भी आपको पता है उत्तराखंड में आता है। तो हरिद्वार इसकी पहला शहर है, जो हरिद्वार जो उत्तराखंड का उत्तराखंड का तो ये अंतिम शहर है। और ये यानी उत्तराखंड का जो अंतिम शहर हरिद्वार है, उसके बाद ये रिवर यूपी में आ जाती है, यूपी में प्रवेश कर जाती है। यूपी में जहाँ से प्रवेश करती है जो पहला शहर है वो है गाजीपुर यूपी। यहाँ से ये प्रारंभ करती है यूपी के अंदर चलना। और जिस नदी का मतलब यहाँ पे ये सबसे पहली नदी जो यूपी की पहली नदी इसमें आके मिलती है गंगा में, उसका नाम है दोस्तों गोमती नदी नदी की नदी है, और ये गाजीपुर के अंदर गंगा नदी में मिलती है। और दूसरी नदी जो मिलती है यूपी की वह है घाघरा नदी यूपी की नदी है दोस्तों। वह बलिया नामक स्थान जो यूपी में पड़ता है, उस स्थान पे आके ये गंगा में मिल जाती है। पहले हम लेफ्ट साइड की नदियाँ पढ़ेंगे, फिर हम राइट साइड की नदियाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों आता है वाराणसी शहर है वो गंगा नदी पे है दोस्तों। इसके बाद ये देख लो पहले आप, घग्गर नदी, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी,
ये तीनों के तीनों यूपी स्टेट के अंदर आते हैं दोस्तों। गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, बलिया में घाघरा नदी मिलती है, और वाराणसी जो शहर इसके गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, इसमें कोई नदी नहीं मिलती इनमें जाके गंगा में, लेकिन वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। वो ये तीनों के तीनों यूपी में आते हैं, तीनों को तीनों शहर। उसके बाद आ जाता है दोस्तों बिहार। बिहार पटना नदी, पटना शहर। बिहार के अंदर जहाँ से ये आरंभ करती है चलना नदी, गंगा नदी, वह पहला शहर है पटना। और पटना के अंदर ये सोन नदी, जो पटना बिहार की जो सोन नदी है, जो हर बार बाढ़ लेके आती है बिहार में, वो सोन नदी पटना के अंदर गंगा में मिलती है दोस्तों। और उसके बाद दूसरी नदी है दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी दूसरी नदी है जो गंगा में मिलती है। और तीसरी नदी है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी गंगा के अंदर मिलती है। ये तीनों नदियां, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, बिहार की नदियां, ये तीनों की तीनों गंगा में जाके मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। एक यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है जो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर, यहाँ से जब एंटर करते हैं हम पश्चिम बंगाल के अंदर, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी ये पश्चिम बंगाल के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बारे में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ये पश्चिम बंगाल के अंदर आकर गंगा में मिल जाती है। और इसके बाद गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। जहाँ पे जाकर ये विभाजित होती है वहाँ पे फरक्का बांध है। ये कोलकाता में वेस्ट बंगाल में आ जाता है दोस्तों। बिहार खत्म हो गया, आगे वेस्ट बंगाल शुरू हो गया। तो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में जो फरक्का बांध है, वहाँ से ये गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक भाग इसका बांग्लादेश में चला जाता है दोस्तों। और जो बांग्लादेश में भाग चला जाता है, बांग्लादेश में उस भाग को पद्मा नाम से जो बोला जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में आगे जाके तीन भागों में बट जाती है गंगा नदी। पद्मा नदी बोल सकते हैं या फिर गंगा नदी। पद्मा नदी आगे जाके तीन भागों में बट जाती है बांग्लादेश में, और वो जाके आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन जो दूसरा भाग है जो बांग्लादेश में नहीं जाता, इसका यहाँ से फरक्का बांध से, वो भी बंगाल की खाड़ी में जाके आगे दो भागों में बंटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। लेकिन हुगली, यानी मैंने आपको बताया है फरक्का बांध के बाद दो भागों में बंटती है। जो बांग्लादेश में जो भाग जाता है दोस्तों, उसको तो पद्मा नदी बोला जाता है। और जो भाग वेस्ट बंगाल से होके आगे चला जाता है, ये भाग, इसको हुगली नदी बोला जाता है दोस्तों। यानी यहाँ तक गंगा का नाम, यहाँ तक इस नदी का नाम गंगा रहता है। और यहाँ के बाद इस नदी का नाम, फरक्का बांध के बाद इस नदी का नाम, दो नाम अलग अलग नाम हो जाते हैं। जो बांग्लादेश में भाग चला जाता है नदी का, उसको पद्मा नदी बोला जाता है। और जो इंडिया में रह जाता है लेकिन पश्चिम बंगाल से आके निकल जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, उसे हुगली नदी बोला जाता है दोस्तों। तो यह पश्चिम बंगाल का भाग है आगे नीचे का। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। अभी बताता हूँ मैं राइट साइड की। राइट साइड में दोस्तों सबसे ऊपर सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। यानी सबसे ज़्यादा पानी ला के डालती है गंगा में। तो यमुना नदी के बारे में हम पढ़ते हैं साथ में दो नदियाँ हो जाएंगी हमारी, यमुना और गंगा। यमुना नदी दोस्तों यमुनोत्री नामक स्थान से, यमुनोत्री हिमखंड नामक स्थान से दोस्तों निकलती है गंगा नदी, और यमुना नदी, यमुनोत्री हिमखंड नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है। और यमुना नगर, इसका जो पहला शहर आता है दोस्तों वो है यमुना नगर। यमुना नगर दिल्ली के पास ही है, यमुना नगर, आप सबको पता है यमुना नगर दिल्ली के पास है। जो पहला शहर आता है यमुना नदी पे वो है यमुना नगर। और जो पहली यमुना की सहायक नदी आती है दोस्तों वो है टोंस नदी। टोंस नदी यमुना की सबसे पहली सहायक नदी है दोस्तों। ये यहाँ पे मिलती है यमुना में, ये टोंस नदी है। इसके बाद आता है दोस्तों यमुना नगर के बाद आता है दूसरा बड़ा शहर यमुना नदी के ऊपर दिल्ली। आप सबको पता है दिल्ली, यमुना नगर, और ये दोनों यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। और सबसे बड़ा शहर जो माना जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद दिल्ली से थोड़ा आगे निकल जाने के बाद दोस्तों यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली के बाद ये यूपी आ जाता है इधर। और यूपी के अंदर चंबल नदी यमुना नदी के अंदर आके मिलती है दोस्तों। चंबल नदी यमुना नदी के अंदर आके मिलती है, ये यमुना नदी की सहायक नदी बनती है चंबल नदी। और चंबल नदी के बाद यहाँ पे आता है दोस्तों मथुरा। चंबल नदी के बाद और कैन नदी से पहले, कैन नदी भी आकर मिलती है यमुना नदी में।
केन नदी और चंबल नदी के बीच में मथुरा आता है दोस्तों। आपको पता है मथुरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मथुरा के थोड़ा चलने के बाद ही केन नदी आती है। जो केन नदी है वो भी यमुना नदी के अंदर मिलती है। केन के बाद आती है दोस्तों बेतवा नदी। बेतवा नदी भी यमुना के अंदर ही मिलती है। और बेतवा नदी के बाद आता है दोस्तों आगरा। आगरा आप सभी को पता है कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यमुना नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है और आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। और जो इस साइड में क्वेश्चन बनते हैं वो है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, पटना और कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? ये है गंगा नदी के किनारे बसे हुए। इसके बाद यमुना नदी इलाहाबाद। इलाहाबाद का मैंने आपको नहीं बताया था, राइट साइड का शहर है इलाहाबाद। राइट साइड में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों इलाहाबाद। और इलाहाबाद से ऊपर इधर हरिद्वार मैंने आपको बता ही दिया था राइट साइड में। राइट साइड में हरिद्वार उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड के बाद राइट साइड में कानपुर। कानपुर गंगा नदी में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों। कानपुर यूपी में आता है। ये गंगा नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। कानपुर के बाद आता है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद ये यहाँ इलाहाबाद रहा। इलाहाबाद दोस्तों तीसरा शहर आ गया जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और चौथा शहर है दोस्तों प्रयागराज, जहाँ पर यमुना नदी आकर गंगा नदी में मिलती है दोस्तों, उसको प्रयागराज शहर बोलते हैं। प्रयागराज भी आप बोल सकते हो, यमुना या गंगा दोनों के तट पे बोल सकते हो आप। और प्रयागराज के बाद सोनपुर। सोनपुर दोस्तों सोन नदी तो उस साइड में आ गई। और सोनपुर शहर थोड़ा ऊपर है जाता है, ये बिल्कुल नज़दीक है सोन नदी और सोनपुर शहर। सोनपुर शहर राइट साइड में यूपी में पड़ता है। सोनपुर शहर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है बोल सकते हैं आप। सोनपुर के बाद वहीं आगे चलकर सीधा आता है दोस्तों फरक्काबांद, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। यहाँ तक यूपी है। यूपी के बाद सीधा वेस्ट बंगाल में ये नदी चली जाती है। यूपी के बाद पहले बिहार, ये यहाँ पे सोनपुर है ऊपर की तरफ। सोनपुर यहाँ पर ख़त्म होने के बाद यूपी यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। यूपी यहाँ पर ख़त्म होने के बाद यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाता है। बिहार के आता है पटना। पटना में सोन नदी, फिर गंडक नदी, फिर कोसी नदी, ये तीनों नदियाँ ख़त्म होने के बाद यहाँ पर जाकर ये बिहार ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ से वेस्ट बंगाल और यहाँ से यूपी। ये यूपी का एरिया है दोस्तों, ये बिहार का एरिया है, ये यूपी का एरिया है, उससे ऊपर उत्तराखंड का एरिया है, नीचे वेस्ट बंगाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है। और फरक्काबांद कलकत्ता में गंगा नदी वो दो भागों में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में जो भाग जाता है उसका नाम है पद्मा नदी। और जो आगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जो भाग जाता है कलकत्ता से, उसे बोलते हैं हुगली नदी। बंगाल की खाड़ी में नदी जाके गिर जाती है दोस्तों। ये स्टार्ट कहाँ से होती है गंगा नदी दोस्तों? गोमुख, हिमानी, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। बद्रीनाथ से जो अलकनंदा नदी निकलती है उसके अंदर 4 अन्य नदियां आके सहायक नदियां बनती हैं इसकी। और देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ जाता है दोस्तों। जब ये भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती है तो इसका नाम गंगा पड़ता है। और गंगा पड़ने के बाद हरिद्वार पहला, गाजीपुर दूसरा, कानपुर तीसरा, इलाहाबाद चौथा, बलिया पांचवा, प्रयागराज छठा, वाराणसी सातवां, सोनपुर आठवां, पटना नौवां और जो ये आता है कलकत्ता, ये 10वां शहर है। जो बड़े शहर हैं, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। और इसके बाद यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी पर यमुना नगर पहला, दिल्ली दूसरा, मथुरा तीसरा, आगरा चौथा और ये प्रयागराज, ये गंगा और यमुना दोनों पे बसा हुआ है। ये 5वां शहर है दोस्तों। 5 शहर यमुना नदी पर बसे हुए हैं। और ये तो रहा हमारी यमुना नदी का स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी लंबाई कितनी है यमुना नदी की और कितनी लेंथ है और कहाँ से जो स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक लेंथ कितनी है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो गंगा नदी की पूरी लेंथ है दोस्तों वो है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर जो भारत में लेंथ है। आगे जाके इधर बांग्लादेश में चली जाए, भारत में जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर आखिरी एंड तक 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लेंथ है दोस्तों। तो बताया है जो गंगा की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और जो यमुना की लंबाई है दोस्तों, यमुना की लंबाई 1775 किलोमीटर है दोस्तों। सॉरी 1375 किलोमीटर, सॉरी गलती से बोल दिया।
जो यमुना की लंबाई है दोस्तों वो है 1375 किलोमीटर। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में आके गंगा में मिलती है। ये लंबाई है 1375 किलोमीटर। जो गंगा की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। दोस्तों सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सोनपुर है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलती है, वहाँ पे एक डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। जो डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, उसको सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है दोस्तों। और वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पे एक डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। ये सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यमुना नदी और गंगा नदी के बारे में बताया और ब्रह्मपुत्र का अंतिम एंड बताया मैंने। बाकी मैं ब्रह्मपुत्र को अलग से एक समझाऊंगा बोर्ड पे आपको। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।